सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि राम जी को माता सीता से कोई दिक्कत होती तो जिस दिन रावण के यहां से माता सीता आई हैं उसी दिन राम जी माता सीता को त्याग देते। फिर इतने दिन अयोध्या में संग क्यों रहे? माता सीता उस दौरान गर्भवती भी हो गई। यदि निकालना था तो तुरंत निकाल देते, क्योंकि रावण के यहां से आप आई हैं, अब हम आपको नहीं रखेंगे, चलो। निकालना था तो राम जी उसी दिन निकालते जिस दिन रावण के यहां से माता सीता वापस आई। यदि राम को दिक्कत होती माता सीता से तो राम जी उसी दिन निकाल देते, पर राम जी को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किसे थी? जोर से प्रजा को। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि क्या प्रजा के कहने से एक पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, घर से निकाल दिया? नहीं, राम जी उस समय केवल माता सीता के पति नहीं थे, उस समय राम जी राजा थे। उस समय राम जी कौन थे? राजा। और राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। प्रजा, यदि राम जी ने ना निकाला होता माता सीता को प्रजा के कहने पर, तो प्रजा कहती राम जी तो मनमाने राजा हैं, किसी की सुनते ही नहीं। इसलिए राम जी एक आदर्श राजा हैं, मर्यादा मैं राजा हैं, वो जो करेंगे आने वाले हर राजा उनका अनुकरण करेंगे। इसलिए राम जी ने कहा कि यदि मैं मेरी पत्नी का त्याग करने से मेरी प्रजा को शांति मिलती है तो मैं ऐसा राजा हूं कि प्रजा की खुशी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूं। ये राम जी का त्याग था। इसलिए राम जी ने, और छोड़ा नहीं, एक संत जी के आश्रम में व्यवस्थित रखवाया कि वहां विश्वास है कि महर्षि वाल्मीकि जी सीता का पूरा ख्याल पिता की तरह रखेंगे, और रखा। अब यहां एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लूं, यदि आप होते राम जी की जगह तो बताइए आप क्या करते? थोड़ी देर के लिए आप राम जी की जगह होते, आपको यह निर्णय लेना होता या तो पत्नी को चुनना है या प्रजा को, आप किसे चुनना पसंद करते? जोर से, किसे? उस समय राम जी मजबूर थे। जैसे भरी सभा में पितामह चुप रहे, द्रौपदी की साड़ी खींचती देखते रहे, क्योंकि उस समय उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि दुर्योधन अपमान कर देता था बड़े बुजुर्गों का। कोई बात माने तो समझाया भी जाए, माने ही ना तो समझाएं क्या? इसलिए पितामह चुप रहे। इसलिए माता सीता को श्राप था एक पक्षी का। पद्म पुराण में यह कथा लिखी है कि माता सीता को एक श्राप था कि एक बार जब माता सीता छोटी सी थी तो इनके बगीचे में एक तोती और एक तोता आए। ये सखियों के संग गई थी बगीचे में, का गार्डन पार्क कुछ भी कहो। तो वहां पर माता सीता एक पेड़ की छांव में बैठी, एक तोती और एक तोता पेड़ पर बैठे और राम जी के चरित्र को गा रहे थे, राम कथा सुना रहे थे। सीता गई और तोती को पकड़ कर ले आई, सोने के पिंजरे में डाला। तोती बोली, सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं, क्यों तुमने मुझे पकड़ लिया है? माता सीता ने कहा, तुम बड़ी अच्छी कथा सुना रही हो, ये कथा हमें सुनाओगी ना, हम तुम्हें खूब खाना देंगे, खूब सोना चांदी का जो पिंजरा कहोगी बड़े से बड़ा बनाएंगे। तोती बोली, हमें आजाद रहने दो सीता, सोने चांदी के पिंजरों का हम क्या करेंगे, हमारे लिए खुला आसमान ही हमारे लिए सुख है। माता सीता नहीं मानी। ये तब की घटना है जब माता सीता कुंवारी थी। तोती बेचारी तड़प तड़प करके पति के वियोग में अपने तोते के लिए तड़प तड़प कर मर गई। और जब मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरी पत्नी से दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी
तो तुम्हारे पति भी तुम्हें दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता वह धोबी बनकर जन्म लेता है, जिसके कहने से प्रजा में ये हल्ला हुआ था कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो अपवाद हुआ था वो तोता था। ये पद्म पुराण में लिखी है ये कथा। तो माता सीता वनवास क्यों गई? उन्हें श्राप था, और जो भाग्य में लिखा है वो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई हो। इसलिए माता सीता वनवास गईं, और उनके जाने का कारण पद्म पुराण की ये कथा कहती है कि स्वयं माता सीता थी और राम जी उस समय राजा थे। कभी आप एकांत में विचार करिएगा और विचार करके ये निर्णय लीजिएगा कि राम उस समय जो किए वो क्या सही था या गलत था। भगवान जो करते हैं वह सही करते हैं, लीला होती है। एक छोटी सी बात यहाँ पर और है। जब माता सीता गर्भवती हुई तो राम जी ने पूछा कि तुम गर्भवती हो, बताओ मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, क्या दूं? तो सीता माँ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे अयोध्या के राजमहलों में जन्म ना लें। संत महात्माओं की कुटिया में जन्म लेंगे तो संत महात्माओं के संस्कार बनेंगे, कहीं राजभवन में रह के बच्चों के संस्कार बिगड़ ना जाएं। इसलिए राम जी से माता सीता ने कहा था ये। इसलिए राम जी ने कहा यदि आपकी इच्छा है तो जाओ बच्चों को जन्म देने के लिए आप वहां, ताकि बच्चों के संस्कार महलों में नहीं बनते साहब। हाँ, जो आदमी जितनी विपत्ति से गुजरा होगा वो उतना ही आगे जाएगा। जितना स्ट्रगल जिसने किया है, जितनी मेहनत की है और जितनी बार वो असफल हुआ है, उतनी जल्दी वो सफल होएगा और बहुत जल्दी आगे जाएगा। महलों में तो कोई गिरने भी नहीं देता, चार लोग आगे पीछे, और जंगल में तो खुद से लकड़ी काटो, खुद से भोजन बनाओ। क्या होता है, जीवन पहचानता है आदमी जंगल में। एक बात और है, अमीर बाप के बेटे को 1000 दीजिए और मजदूर के बेटे को 1000 दीजिए, बताइए उस 1000 की वैल्यू ज्यादा कौन समझेगा? अमीर बाप का बेटा यदि खुद से कमाए, अपनी मेहनत से पैसा कमाए, तो वो जाने के 1000 रुपए क्या होते। बाप का धन है तो उसे पता नहीं 1000 क्या होता है, 2000 क्या, उड़ा देता है कागज के टुकड़े समझकर। पता नहीं है ना उसे कि ये 2000 आते कैसे हैं, इस 2000 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तपना पड़ता है, जबकि उसे पता है कैसे आते हैं। इसलिए वो सोच समझ के उसका उपयोग करता है। इसलिए बच्चों को बड़े पद पर बिठाने के लिए पहले के राजा महाराजा अपने बच्चों को उस गद्दी पर बिठाने के लिए पहले साधु महात्माओं के पास भेजकर जंगल में बच्चों को तपाया करते थे। जाओ पहले तपोगे तब जाकर के सिंहासन में बैठने के लायक बनोगे। इसलिए लवकुश के कंधे पर जिम्मेदारी आगे की थी, इसलिए उन्हें तपस्वी बनाना था, इसलिए उन्हें संतों के पास भेजा गया। यदि नहीं भेजा गया होता तो लवकुश छोटे छोटे से थे और भरत जी से भिड़ गए कि नहीं, हनुमान जी से भिड़ गए कि नहीं, बोलो हाँ। शायद लवकुश जन्म लेते अयोध्या में तो इतने ताकतवर ना होते जितने ताकतवर वो महर्षि के आश्रम में रह करके हो गए। तो कहने का अर्थ है कि जहां शिक्षा है वहीं संस्कार है, जहां संस्कार उचित है वहीं शिक्षा है। तो संतों के पास ही संस्कार और शिक्षा है, इसलिए बच्चों को पहले के माँ बाप संतों के पास ही छोड़ देते थे कि संस्कारी बनेगा। तो राम जी अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? जोर से संस्कारी, शिक्षावान, बड़े विद्वान हो गए थे लवकुश, और बड़े पराक्रमी ना होते तो हनुमान जी जैसों को अचेत कर दिया। लवकुश ने घोड़ा छोड़ा था, राजसू यज्ञ का पकड़ लिया था लवकुश ने, तो राम को चुनौती दी लवकुश ने। तो राम का बेटा ही राम को चुनौती दे सकता है, और ये ताकत कहां से आई? माता सीता। आप केवल नेगेटिव पॉइंट पकड़ते हैं कि राम जी ने माता सीता को त्याग दिया। अरे उसके बेनिफिट क्या हुए बाद में? एक बाप का सबसे बड़ा धन क्या है? मेरे बेटे के पास करोड़ों पैसा हो, एक बाप का सपना नहीं है। एक सच्चा बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा
मेरा बेटा सदा ऐसा हो कि धन धान्य तो कमाए लेकिन वह स्वावलंबी हो और स्वयं आत्मरक्षा करने वाला हो, औरों की रक्षा करने वाला हो, समाज सेवी हो, समाज से केवल धन ही ना कमाए, समाज का दिल जीतने वाला, देश की जनता का दिल जीतने वाला बेटा हो। पैसों का राज्य तो कोई भी कर सकता है, पैसों पर कब्जा कोई भी कर सकता है, पर लोगों के दिलों में कब्जा करने वाला बड़ा होता है, दिलों में राज करने वाला बड़ा होता है। तो हर पिता की ये इच्छा रहती है कि मेरा बेटा दिलों में राज करेगा। क्यों जी? कहाँ का राज करना अच्छा है? सिंहासन का राज अच्छा है या दिलों का राज अच्छा है ना? तो दिलों में जो बस जाए वो बेटा बेटा है। हर पिता, राम जी यही चाहते हैं मेरा बेटा ऐसे हो।